हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल त्रिपुरारी स्टूडेंट लाइव। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई मन लगाकर करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, समाज में कुछ है नहीं, बस अपना मेहनत है। जो जितना मेहनत करेगा वो उतना ऊंचे पद पर जाएगा। आजकल समाज में एक अथी चल रहा है कि अगर नौकरी नहीं हुआ तो ऐसे ही इधर उधर ढनकोगे, कुछ काम नहीं कर पाओगे। इसी तरह का बहुत चीज़ चलता है। और हम अपना हालात बताएं दोस्तों तो आप लोगों का विश्वास नहीं होगा कि हमारे घर के हालात और स्थिति अभी किस तरह का है। अभी रात का टाइम है और हम सोने के लिए आए, तो सोचे थोड़ा अपने फैन फॉलोवर्स दोस्तों से थोड़ा मुलाकात कर लें। तो आप लोग मन लगा कर दोस्तों पढ़िए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक गवर्नमेंट जॉब लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लेना आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपके भी माता पिता एक अच्छा मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा प्राण से रहे और कहीं बैठे तो उसका इज्जत सम्मान सत्कार हो, तो उसके लिए दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा और नौकरी लेना ही पड़ेगा। जैसे कि हम अपना सच्चाई क्या बताएं, हमारा भी बहुत अभी ख़राब स्थिति चल रहा है, इसीलिए हमने अभी तो पढ़ाई स्टार्ट ही किया था। सोचा कि पढ़ाई के साथ साथ एक यूट्यूब चैनल भी बना लेता हूँ जिस पे हमारे सारे स्टूडेंट के वीडियो चढ़ाए जाएंगे। और उसी से मैं सोचा कि चलो बना ही लेता हूँ, और इसी तरह इस चैनल का नाम रखा त्रिपुरारी स्टूडेंट लाइव। आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। देखिए दोस्तों, हम कोई बड़े आदमी तो हैं नहीं और हमें अच्छे से वीडियो भी बनाना नहीं आता है। बस जैसे हुआ वैसे मोबाइल उठाएं, कैमरा चालू किए और वीडियो बनाने लगे, क्योंकि हम उतने बड़े लोग नहीं हैं जो कि बड़े क्रिएटर की तरह एक अच्छे से वीडियो एडिट करें, शूट करें। वो सब हमारे पास नहीं होता है। बस अपनी हाल चाल इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना जल्दी हो सके पढ़िए और नौकरी लीजिए। हम भी अब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे दोस्तों। हम 12वीं पास किए हुए, 12वीं का मेरा रिज़ल्ट लगभग अप्रैल में आया था और अभी मई जून जुलाई जुलाई आ गया दोस्तों। 3 महीना से अभी तक हमने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है। बस एक लाइब्रेरी ज्वाइनिंग किए हैं और वही कल परसों से उस लाइब्रेरी को कंटिन्यू जाने के लिए सोच रहे हैं। लाइब्रेरी में क्या होता है कि अगर आप अपने गांव में हैं तो लाइब्रेरी ज़रूर से ज़रूर धर लें। जो लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, वो गांव में ही रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो घर पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर उतना सुविधा है आपके घर पे, तो आप अपने घर पर ही पढ़कर अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। बहुत सारे देखते होंगे आप सोशल मीडिया पे जो इंटरव्यू जो देते हैं, कहते हैं कि हम अपने सेल्फ स्टडी करके गवर्नमेंट जॉब हासिल किया है। तो वो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन जिनसे हो पाता है वो कर लेते हैं। तो हमारे घर पे उतना कोई साधन नहीं है जो कि बैठकर पढ़ाई कर सकें। उसके लिए एक अलग रूम चाहिए, उतना सुविधा हमारे घर में नहीं है। इसलिए हमने एक लाइब्रेरी ज्वाइनिंग किया है हलसी में। हमारा थाना हलसी पड़ता है, लखीसराय घर है मेरा। आप लोग भी कमेंट कीजिए आप लोगों का घर कहाँ-कहाँ है। हाँ, अगर आपके पास सुविधा है तो आप ज़रूर से ज़रूर बाहर जाइए। अगर आपके घर परिवार से पैसा मिल रहा है, आपके फैमिली थोड़ा अच्छे खासे हैं जो कि बाहर में आपका पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं,
तो आप लोग बाहर जाइए, पढ़िए और मन लगा कर पढ़िए दोस्तों। जहाँ भी पढ़िए मन लगा कर पढ़िए, जितना से जितना जल्दी हो सके एक गवर्नमेंट जॉब लीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। अभी आजकल हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पर कहते हैं ना दोस्तों कि हर घर में एक वैसा शख्स ज़रूर होता है जो अपने घर के हालातों को बदल सकता है, और हमें लगता है कि हमारे घर में वो शख्स हम ही हैं जो घर की हालातों को बदल सकते हैं। इसलिए हमारे ऊपर भी बहुत ज़िम्मेवारी है दोस्तों। इसलिए हम पढ़ाई तो करते ही हैं, उसके साथ साथ वीडियो भी सोचे थोड़ा चैनल पे चढ़ाया कर देंगे। हमारे एज वाले जितने भी लोग हैं, हमारे क्लासमेट जो पढ़ते हैं वो बाहर चले गए हैं, अर्थात बिहार शरीफ। आप लोगों को पता होगा कि बिहार में शिक्षा के लिए शिक्षा केंद्र जिसे माना जाता है पटना और बिहार शरीफ। बहुत सारे लोग पटना जाते हैं, जैसे उसका परिवार का इनकम होता है वो पटना जाते हैं, कोई बिहार शरीफ जाता है। तो हमारे दोस्त लगभग सभी पटना और बिहार शरीफ चले गए हैं। हमारे गांव में एक दो लड़का है जो कि यहाँ रहता है और हम भी उसी में हैं। बाहर तो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे घर का जिम्मेवारी बहुत है और आर्थिक स्थिति उतना ठीक ठाक नहीं है। और जिस दिन बाहर अगर जो घर में हुआ कि नहीं चलो अब बाहर भेज देते हैं तो उस दिन चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आजकल सरकारी नौकरी में इतना क्या ही कहें, सरकारी नौकरी का कोई उसके लिए कोई शब्द नहीं है। जितना कहो जितना तारीफ करो सरकारी नौकरी का उतना कम पड़ जाएगा। हम अभी अभी एक लड़का कमेंट कर रहा है, पूछ रहा है कि आप किस क्लास में हैं। तो हम बता दें कि हम अभी अभी 2026 में इंटर का एग्ज़ाम दिए थे जो कि पास हो गए हैं, अर्थात अच्छे खासे नंबर से पास हो गए हैं। अब हमारे इंटर का एग्ज़ाम दिए हुए 3 महीना भी हो गया है। अब हमारे कंपटीशन की पढ़ाई स्टार्ट होगी। बाहर में सब कोई रहने वाला रह लेता है। जो एक रूम में रहकर पढ़ाई करने वाला है ना, वो पढ़ाई कर लेगा, और जो एक रूम में नहीं पढ़ पाता है वो तो नहीं पढ़ पाएगा। क्योंकि बाहर में भी आपको उतना सुविधा नहीं मिलेगा जितना गांव में लाइब्रेरी में मिल जाता है। बाहर में रहो वहाँ लाइन तो उतना नहीं कटता है, तब पर भी आप का अगर जो कभी नहीं रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप एडजस्ट करना सीख लेंगे। कहते हैं ना, शिक्षा वो शेरनी का हुआ दूध है जो इससे जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अगर आप शिक्षा पे जितना मेहनत कीजिएगा समाज में गांव में उतना दहाड़िएगा, उतना हाई लेवल पोस्ट पे जाइएगा, उतना इज्जत सम्मान आपके घर परिवार का बढ़ेगा। हम्म जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में पढ़ाई करने के लिए आंधी होना चाहिए। ये सारी शायरी हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है दोस्तों, और ये यारी शायरी हमें मोटिवेट करती है। लेकिन मोटिवेट अगर जो आप चाहते हैं कि सच में आपको कुछ करना है लाइफ में, आपके घर परिवार के लिए कुछ करना है, तो आप शायरी से मोटिवेट नहीं होइए। अगर आप शायरी से मोटिवेट हो जाइएगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, बस उससे ज़्यादा नहीं आप पढ़ पाइएगा। उससे अच्छा है कि आप अपने हालातों को देखिए, घर के स्थितियों को देखिए, माँ बाप को देखिए और उससे मोटिवेट रहिए।
और एक सूचना और आप लोग को देना चाहूँगा कि जिनके पास उतना सुविधा नहीं है, पढ़ाई करने का साधन नहीं है, वो बिहार शरीफ चाहे पटना जाना चाहते हैं तो उनके लिए मैं एक ख़ास बातें बता देता हूँ। बिहार शरीफ और पटना ये दोनों शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा विद्यार्थी अगर बिहार के कहीं जाते हैं तो इसी जगह जाते हैं। और जिनके पास घर से उतना पैसा नहीं मिल पाता है, साधन नहीं है, और वो बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अभी छात्रावास वहाँ खुला हुआ है। आप चाहें तो छात्रावास में ऑनलाइन फार्म भरिए, ऑनलाइन आवेदन कीजिए। 1 से 2 महीना में नोटिफिकेशन आएगा। आप लोग का अगर वहाँ चयन हो जाता है तो अच्छी बात है, आप लोग वहाँ रहिए, पढ़िए। 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट के आधार पर चयन होता है। एक बात और, अगर आप नालंदा, जो कि जहाँ बिहार शरीफ पड़ता है, नालंदा में आप किसी भी कॉलेज से वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, तभी वहाँ का छात्रावास का सुविधा आप ले पाएंगे। अगर जो नालंदा में लेना चाहते हैं तो नालंदा के किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपका नाम जुड़ा हुआ रहना चाहिए। अगर आप पटना के छात्रावास में जाना चाहते हैं तो पटना के किसी कॉलेज में आप एडमिशन लिए होंगे, तभी आपको वहाँ छात्रावास मिलेगा। बहुत सारे बच्चे जाते हैं छात्रावास में, आप भी जा सकते हैं। और वहाँ छात्रावास में एक हॉस्टल रहता है जहाँ 100 बच्चे 150 बच्चे रहते हैं, जैसा बड़ा रहता है। वहाँ एक रूम मिलेगा, बेड मिलेगा, पंखा मिलेगा, पीने के लिए पानी, लाइब्रेरी, वाईफाई, लगभग सारे स्टूडेंट के लिए सारी सुविधाएं वहाँ मिलेगी। खाना बहुत हॉस्टल में ऐसे होते हैं जो कि खाना हॉस्टल की तरफ से दिया जाता है, उसका पैसा लिया जाता है, जैसे कि मेज कहते हैं। मेज जैसे चलता है ना बाहर में हॉस्टल में, उसका पैसा लेता है। लेकिन वहाँ एक और आपको फ़ायदा है कि वहाँ गैस एक फ़ायदा है कि आपको वहाँ रहने के लिए सब कुछ सुविधा मिल जाएगा। 1 महीने में 1000 आपके खाते में धनराशि दी जाएगी सरकार की तरफ से, जिसका नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास। आप लोग इसका पूरा जानकारी लेकर यहाँ इस फॉर्म को आवेदन ज़रूर कीजिए। अगर चयन हो जाता है तो अच्छी बात है। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास 1000 रुपया प्रति महीना देगा, चावल देगा, अनाज देगा, गैस चूल्हा वहीं पे रहेगा, सिर्फ आपको गैस भराना है। इतना सुविधा आजकल कहाँ मिलता है। बाहर में रूम मिल रहा है जो कि 2-3 हज़ार का रूम आता है बिहार शरीफ में, उतना तो आपको हॉस्टल में दे रहा है, तो उससे ज़्यादा आपको और क्या देगा। पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, रहने के लिए बेड, पंखा, बिजली सब फ्री, पीने के लिए शुद्ध पानी, खेलने के लिए पार्क, ग्राउंड, सारी सुविधाएं वहाँ एक स्टूडेंट के लिए है। अगर आपका चयन वहाँ हो जाता है तो इससे बड़ा और कोई बात नहीं। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, आप लोग ज़रूर एक बार इसका पूरा जानकारी ले लीजिए। कहेंगे तो हम आपको अगले वीडियो में इसका पूरा प्रोसेस बता देंगे, कैसे आवेदन किया जाता है इसके लिए, क्या योग्यता है और क्या क्या आवेदन के समय दस्तावेज मांगा जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बिहार शरीफ और पटना, यहाँ 2 जगह उपस्थित है। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के नाम पे चलता है, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास। अभी रात का समय है दोस्तों, तो चलिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप लोग मन लगा कर पढ़िए
और हमारा पढ़ाई तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अब स्टार्ट होगा जुलाई के महीने से। अब हमारा पढ़ाई कंटिन्यू चलेगा। सोशल मीडिया में हमें उतना रुचि नहीं है, बस इसलिए सोशल मीडिया से जुड़े हैं ताकि आजकल सारे लोग सोशल मीडिया पे हैं। सोशल मीडिया पे हमारा कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है, बस यही कि सोशल मीडिया से जुड़े रहना है और कहीं जो जानकारी हमें प्राप्त हो वो आप लोग को पहुंचाना है, बस। और आजकल समाज में भी बहुत सारा पता नहीं क्या क्या फैल रहा है। किसी को अगर आप चाहते हैं कि सुरक्षित रहें घर के बाहर, तो आपको सोशल मीडिया से जुड़े रहना होगा। कैमरा उठाइए, वीडियो बनाइए और आप सेफ्टी के साथ रहिए। कहीं बाज़ार में ही जाइए, रोड पे जाइए। कहीं बाज़ार पे जाइए, रोड में जाइए, कोई पुलिस के साथ जैसे मतभेड़ हो गया है आपका कोई बिना गलती के, यानी कि बिहार में अगर आप सुकून से रहना चाहते हैं तो एक कैमरा रखिए अपने साथ, जो कि आपको सच्चाई के लिए गवाह रहेगी। ऐसे तो कोई विश्वास करेगा नहीं। हमारा नाम आप लोग शायद जानते होंगे। मैंने पहले अपने नाम पर ही ये चैनल बनाया है। हमारा नाम त्रिपुरारी कुमार है और हम 12वीं पास स्टूडेंट हैं और यह चैनल ओपन किए हैं ताकि अपने लाइफ को अच्छी खासी जी सकें। नहीं, वो सब तो नहीं है। मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़िए जितना से जितना जल्दी हो सके। इस समाज की कुरीतियों से, गलत नज़रों से बचिए। ये समाज बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। समाज इतना ख़राब है कि आप समझ नहीं सकते। आप लोग जानते होंगे कि गांव में, चाहे शहर में भी चलता होगा, हम तो गांव से हैं इसीलिए गांव की बातें बताते हैं। गांव में इतना ज़्यादा थी है ना अंधविश्वास, और ये आप लोगों के जान लेने पे तुले हैं गाँव। आप समझिए, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, चाहे आपके घर से कोई मेहमान है, आपके पिता हैं, भाई है, कोई कहीं जा रहा है, अगर रास्ते से बिल्ली काट दिया तो वो उस पार नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि अगर जो जाएंगे, बिल्ली यहाँ काटा है और जाएंगे बाज़ार में जाकर एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, इस तरह का भावना सोच लेते हैं, इसलिए वो नहीं जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि दूसरा कोई पार हो ताकि वो पार हो, वो मरे, हम ना मरें। बताओ, इतना ख़राब समाज। वो दूसरों को मारने के लिए तैयार है, खुद मरने के लिए नहीं। बिल्ली काटा है, वो जा नहीं सकता, वो दूसरा कोई जाएगा, उसका मौत होगा, बस उसके लिए ठीक है, और खुद गया तो ठीक नहीं है। इस तरह के समाज में बहुत सारे गलत भावनाएं फैले हैं। ये सब का मैं सख्त विरोध करता हूँ, ये सब हमें अच्छे नहीं लगते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो समाज में क्या क्या बताएं। समाज बहुत ख़राब है, समाज से बचिए बस। आजकल समाज समाज नहीं रहा है, बस अपना। आप सुबह निकले हैं और शाम को वापस लौट आए हैं, यही आपको ज़िंदगी में सबसे बड़ा तोहफ़ा है। नौकरी तो दूर का बात है, आप सुबह घर से निकले, शाम को सेफ्टी लौट आए, ये बहुत बड़ा बात है, समझें। सुबह निकले और शाम को चले आए, इससे बड़ा बात कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि आजकल समाज में इतने सारे, क्या कहें, जान लेने पे तुले हैं सारे लोग। चलिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक इतना के लिए बाय।
आप लोग मन लगा कर पढ़िए और हमें भी पढ़ाई करना है। जितना से जितना जल्दी हो सके आप लोग गवर्नमेंट जॉब लीजिए। देखिए हम गांव समाज के लोग हैं, गरीब घर से हैं, हमारे पास उतना कुछ साधन नहीं है, ना ही मुझे वीडियो बनाने आता है, ना ही कुछ करने आता है, ना ही हम बाहर में काम कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। चलिए, धन्यवाद, रहने देते हैं, इतना काफ़ी है।